अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन सय्यिदिल वरा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि बररित तुक़ा व सहबिहि नजमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रफ़ीक़ान मिल्लत, खल्लाक़े कायनात, मालिक लम यज़ल जल्ला मजदहुल करीम का एहसान अज़ीम कि उसने अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलाम और अपने हबीब के प्यारों के ज़िक्र की तौफ़ीक़ हमें अता फरमाई। आज इस नौ रोज़ा प्रोग्राम की 7वीं तकरीब है और आज का उन्वान है सहाबा और अहले बैत की आपस में बाहमी मोहब्बत और रिश्तेदारियां। एक तरफ तारीख है और एक तरफ कुरान। तारीख वो है जो मुअर्रिख ने लिखी है और कुरान वो है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है। तारीख वो है जो इंसान ने लिखी है और कुरान कलामे इलाही है। तारीख वो है कि जो मुसन्निफ लिखने के बाद भी खुद भी डामाडोल है। आप देखते हैं कि हर किताब के आखिर में लिखा होता है अगर इसमें कोई गलती पाएं तो हमें मुत्तले करें ताकि आइंदा किताब छापी जाए, वो तारीख की हो या अहदीस की, वो किसी की सीरत हो या फजाइल की, जो बशर ने लिखी है उसके आखिर में आपको टाइटल मिल रहा है कि अगर इसमें कोई गलती का इम्कान है, कहते हैं हमने बगौर पढ़ी है लेकिन फिर भी कोई हमारी नज़र से चूक गई हो, गलती हो, तो हमें बराए करम मुत्तले फरमाएं, इतला दें ताकि आइंदा एडिशन में, आइंदा जो छापा जाए उस किताब में वो गलती हम दुरुस्त कर लें। मतलब बशर के कलाम में, उसकी किताब में, उसकी तारीख और सवाने में, उस बशर के फजाइल और मनाकिब के लिखने में गलती का इम्कान है। लेकिन जब आप कुरान मजीद बुरहान रशीद को खोलते हैं तो सूरह फातिहा के बाद जो सूरह बकरा का शुरू है उसी में अलिफ लाम मीम के बाद आपको मिलता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। पहला टाइटल ये है कुरान में कि ये वो बुलंद रुतबा किताब है, लारेब किताब, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये कलामे इलाही है,
ये वही इलाही है, ये आम बशर का कलाम नहीं, रब का कलाम है। ये किसी मुसन्निफ की किताब नहीं, ये रब की किताब है। और इसे बयान करने वाले खुद मुस्तफा जान रहमत हैं। वही किस पर आती? हुजूर पर। हुजूर बयान फरमाते, साहबा अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, इस मामले में अल्लाह का ये हुक्म आया है। तो अब बताइए, कुरान कहे कि शुरू बाद में, अभी तो इब्तिदा की है, कुरान खोला है, पहले सफे पर सूरह फातिहा पढ़ी है, अब अगले सफे पे सूरह बकरा का आगाज है। अलिफ लाम मीम हुरूफे मुकत्तिआत हैं, इसका माना तर्जमा हम नहीं जानते। इसके बाद जो कलाम शुरू हुआ जिसे जानते हैं, वो कलाम ही ये बता रहा है कि अभी इब्तिदा है तो सुन लो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की गुंजाइश, बोल दो जरा, जिसमें शक की गुंजाइश, जिसमें कोई शक नहीं है। तो कुरान वो किताब है जिसमें शक नहीं, तो सिर्फ कुरान ही है जिसमें शक नहीं किया जा सकता। अहदीस के अंदर भी आप रावियों के अहवाल को देखकर, कहीं कोई गाली है, गुलू करने वाला अहले बैत में, किसी राफजी ने कोई हदीस गढ़ दी है, उसकी सेहत पर कलाम हो सकता है। कोई हदीस रावी के एतबार से ज़ईफ है, उस पर कलाम हो सकता है। लेकिन अल्लाह का कुरान लारेब कुरान है, शक व शुबे से पाक कुरान है। वो कुरान अभी खुलता है तो इब्तिदा में अलिफ लाम मीम के बाद ऐलान कर रहा है कि हर किताब जो मुसन्निफ लिखे, बशर लिखे, किताब लिखने के बाद कहता है कि हमने बगौर पढ़ ली, फिर भी कोई गलती पाए तो हमें इतला करें। यानी गलती का एहतमाल फिर भी बाकी है। बशर का कलाम हो, उसकी किताब हो, ये अल्लाह का कलाम है, पढ़ना बाद में है, दावा पहले लिखा हुआ है। खबरदार, जिसे पढ़ने चले हो यकीन रखो ये कलामे इलाही है और इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। यही कुरान कह रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल आए, वल्लज़ीन माअहू, और वो जो इनके साथ हैं, इनके साथी हैं, इनके असहाब हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये कुफ्फार पर बड़े शदीद हैं, बिल्कुल रियायत नहीं करते। रहमाउ बैनहुम, और ये आपस में बड़े रहम दिल हैं। आपस में बोलना पड़ेगा आपको, आपस में और कुफार पर सख्त हैं, शदीद हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, कुफार पर शदीद और आपस में नरम दिल, रहम दिल। रहमाउ बैनहुम, आपस में रहीम है, शफीक है, मेहरबान है, नरम दिल है। अब एक तरफ कुरान है और एक तरफ तारीख है। तारीख के औराक पलटे तो सच लिखने वाले भी हैं और किस बयानी से काम लेने वाले भी हैं। कोई आपको बताता है कि इस सहाबी का इससे झगड़ा था, कोई कहता है इस सहाबी का इसके साथ मसला था, और कुरान कहता है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, कि ये काफिर पर शदीद थे लेकिन आपस में बड़े रहम दिल थे, आपस में रहीम थे, मेहरबान थे, नरम दिल थे। अब बताइए, तारीख की मानेंगे या कुरान की मानेंगे? जी, कुरान की। तारीख अगर कुरान के मुखालिफ आए तो तारीख को छोड़ देंगे,
बल्कि कानून ये है कि अगर हदीस भी कोई कुरान के हुक्म के मुखालिफ आए तो कुरान पर अमल किया जाता है या उसमें तावील की जाती है, क्योंकि कुरान को समझने के लिए खुलासा अहदीस में है और अहदीस उसके बरखिलाफ नहीं हो सकती। समझने में फेर हो सकता है, लेकिन कुरान को मुकद्दम ही रखा जाएगा, क्योंकि कुरान अल्लाह फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको उतारा नाजिल किया और हम ही इसके निगहबान हैं, मुहाफिज हैं, हिफाजत करने वाले हैं। तो कोई रावी चाहकर भी इसमें गलती कर सकता नहीं, कोई होशियार इसमें चाहकर भी चालाकी कर सकता नहीं। तो एक तरफ तारीख हो और कहा जाए कि ये झगड़ते थे, उसकी बात को रद्द कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ कुरान है, कुरान कहते ये आपस में रहम दिल थे, शफीक थे, मोहब्बतें थी। आज उसी मोहब्बत को हम बयान करेंगे। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि ये बताइए, आप तो हुजूर के हरीम नाज में रहती थी, आपको तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से बड़ा मोहब्बत का इलाका ताल्लुक था, बताइए करीम आका सबसे ज्यादा किससे प्यार फरमाते थे? तो आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि फातिमा ज़हरा से। फरमाया और मर्दों में का उनके शौहर अली से, यानी हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम सबसे ज्यादा प्यार अपनी लख्त जिगर फातिमा ज़हरा से फरमाते, और मर्दों में उनके शौहर हजरत अली से फरमाते। ये तिरमिजी की हदीस है और बुखारी शरीफ की हदीस में यही अल्फाज हैं कि जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा से किसी पूछने वाले ने पूछा कि ये बताइए, आप तो हुजूर की लख्त जिगर है, जिगर का टुकड़ा है, और आप मिजाज शनासी रसूल हैं, आप हुजूर का मिजाज जानती हैं, तो ये बताइए आपके बाबा जान मुस्तफ़ा जान रहमत सबसे ज्यादा प्यार किस हस्ती से फरमाते थे? तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मे हसनैन फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मेरे बाबा सबसे ज्यादा आयशा सिद्दीका से प्यार फरमाया करते थे। कहा अच्छा, और मर्दों में फरमाया उनके वालिद अबू बकर से प्यार फरमाया करते थे। हमने कहा यह हदीस भी बताती है कि अल्लाह का कुरान कितना सच्चा है। कुरान ने कहा रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में नरम दिल है, एक दूसरे की कैसे फजाइल बयान कर रहे हैं। फातिमा ज़हरा से पूछा कि किससे प्यार करते हैं? तो कहती हैं आयशा से और उनके वालिद से। और जब आयशा सिद्दीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि फातिमा से और उनके शौहर से। ये है आपस में इनकी मोहब्बतें, इनकी उल्फतें। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हजरत अली के पास आते हैं। मौला कायनात हजरत शेर खुदा तशरीफ फरमाए। आप हजरत आगे हो जाए, बात करने में आसानी होगी। सलीम साहब, हजरत अली अल मुर्तजा के पास आए अबू बकर सिद्दीक, और देखा हजरत अली बैठे तो अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लगे, तबस्सुम फरमाया। हजरत अली ने जो चेहरा सिद्दीक देखा तो आप भी मुस्कुरा दिए। अब अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अली क्या बात है, ये तबस्सुम कैसा, ये मुस्कुराहट कैसी, इसकी वजह क्या है? मौला अली फरमाने लगे कि अमीरुल मोमिनीन पहले आप आए हैं और आप मुस्कुराए हैं, तो पहले वजह आप बयान करें कि आपके तबस्सुम की वजह क्या, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है। तो मौला अली मुर्तजा के इस सवाल पर जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे कि अली तुम्हें देखकर मुझे रसूलुल्लाह का फरमान याद आ गया,
मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया था कि अबू बकर, अली वो है जो जन्नत के टिकट बांटेंगे। गोया अली जिसको टिकट देंगे जन्नत में वो ही जाएगा। अली, तुम्हें देखकर मुझे हुजूर का ये फरमान याद आ गया तो मैं मुस्कुरा दिया कि अली तो जन्नत तकसीम करने वाले हैं, अली तो जन्नत के टिकट बांटने वाले हैं। लेकिन अली, आपके तबस्सुम की वजह क्या है? आपकी मुस्कुराहट किस वजह से है? तो मौला अली मुश्किल कुशा फरमाने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, आपको देखकर मुझे भी नबी की बात याद आ गई, हुजूर का फरमान याद आ गया। फरमाया क्या? कि एक मौके पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अली, जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जो सिद्दीक़ अकबर से प्यार करता होगा। हमने कहा सुन्नियो, तुम्हारी निकल पड़ी है, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि जन्नत के टिकट मौला अली बांटेंगे। और मौला अली ये जानते हैं कि हुजूर ने फरमाया जन्नत में वो जाएगा जो सिद्दीक़ अकबर से प्यार करेगा, टिकट अली देंगे। और अली जानते हैं कि हकदार वही है जो सिद्दीक़ का प्यार दिल में बसा के रखता है। तो सुन्नी तो हो गए ना कामयाब कि सुन्नी अली से प्यार भी करते हैं और अबू बकर से अकीदत भी रखते हैं। ये आएंगे तो अली ने इन्हीं को टिकट देना है कि तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिल में अबू बकर का प्यार मौजूद है। अब कोई खुद को कहे मैं अली वाला भी हूं, लेकिन मैं अबू बकर को नहीं मानता, तो क्या अली की ये मोहब्बत उसे जन्नत में ले जाएगी? जबकि खुद अली टिकट बांटने वाले के रहे हैं कि जो मालिक जन्नतो कौसर है, उनका फरमान ये है कि टिकट बेशक के अली बांटेगा, लेकिन जाएगा वही जन्नत में जो सिद्दीक से प्यार करेगा। तो मैं अली मुस्तफा के फरमान के खिलाफ कैसे करूंगा? मैं टिकट उसी को दूंगा ना जो सिद्दीक अकबर से प्यार करता होगा। तो ये सुन्नी सिद्दीक अकबर से प्यार करते हैं, मौला मुर्तजा से भी प्यार करते हैं। आप देखिए कि अबू बकर है जो अली की बात अली को सुना रहे हैं, फजाइल बयान कर रहे हैं कि अली, हुजूर ने फरमाया तुम जन्नत के टिकट बांटोगे, और अली फजाइल सिद्दीक बयान कर रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया जन्नत में वो जाएगा जो सिद्दीक से प्यार करेगा। तो बताओ, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए फरमाने मुस्तफा बयान कर रहे हैं। तो कुरान कितना सच्चा है जिसने कहा रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में रहम दिल है, नरम दिल है, मोहब्बत वाले हैं। तो आपस में मोहब्बत कर रहे हैं कि नहीं? अबू बकर उनकी तारीफ और अली अबू बकर की तारीफ बयान कर रहे हैं। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर है और जनाबे मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार के चेहरे को टिकटिकी बांध के तक रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, बाबा मजलिस मुस्तफा जाने रहमत की लगी है और आप चेहरा अली का टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। तो जनाबे सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि बेटी आयशा, मैं उसके चेहरे को न देखूं जिसके चेहरे को देखना मुस्तफा ने फरमाया कि इबादत है। तो फरमाने सिद्दीक अकबर है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये फजीलत अली की कौन बयान कर रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक। तो क्या आपस में झगड़ा था खिलाफत का? ये तो मोहब्बतें कर रहे हैं, एक दूसरे के फजाइल बयान कर रहे हैं, एक दूसरे की मनाकी बयान कर रहे हैं। और उसके बाद जनाबे उमर की बारगाह में चलिए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उस दिन ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि जिस दिन उन लोगों में अली मुर्तजा ना हो। अली का होना जरूरी है। जब अली किसी मजमे में ना हो तो मैं उस मजमे से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। और दो बद्दू आए आपस में झगड़ा लेकर हजरत उमर के पास।
कुछ फैसले ऐसे थे जो हजरत उमर हजरत अली को फरमाते थे कि आप कीजिए। दो बंदे आ गए बद्दू झगड़ते हुए, हजरत उमर ने फरमाया अली इनके माबैन फैसला आप करेंगे। तो वो बद्दू माथे पे सिलवटे लाने लगा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप गवर्नर मदीना के, आप अदलो इंसाफ के माहिर हैं और ये फैसला करेंगे। जैसे उसने ये कहा तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि तुझे तेरी मां रोए, क्या तू जानता है कि ये कौन है? फरमाया ये अलीउल मुर्तजा है और ये हर मोमिन के आका हैं। अली की तारीफ कौन कर रहे हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस बद्दू के आपने चक्के छुड़ा दिए। और हजरत अली से आप अक्सर फरमाया करते थे कि कोई फैसला करना हो तो बाज मसाइल ऐसे भी आए, ऐसे अजीब अजीब। दो औरतों ने एक ही रात में बच्चे जने, अंधेरा था, एक के घर बेटी पैदा हुई, एक के घर बेटे, दोनों एक ही जगह बच्चे जब डिलीवरी हुई तो एक जगह रख दिए गए। सुबह हुई रोशनी तो देखा एक बेटी एक बेटा। अब दोनों लड़ रही हैं, वो कह रही है बेटा मेरा है, वो कह रही है बेटा मेरा है। अब डीएनए टेस्ट की तो उस वक्त सहूलत मौजूद नहीं थी कि डॉक्टर की बारगाह में हाजिर और मसला हल। तो लोग अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में गए, फरमाइए झगड़ती हैं दोनों, कहती है बेटा मेरा, वो कहती बेटा मेरा। बाप फरमा रहे ये कैसे मसला हल किया जाए, बड़ा पेचीदा मसला है। का अली को बुलाओ, मौला अली को बुलाया गया, यूं मसला हल किया। मौला कायनात ने फरमाया कि दोनों औरतों से एक ही मिकदार में दूध मंगाया जाए, दोनों औरतों का, और फिर वो दूध बराबर का हो और उसको वजन कर लिया जाए। अब बराबर के दूध को वजन करेंगे तो वजन भी बराबर का निकलेगा ना, लेकिन दोनों औरतों का एक ही मिकदार में दूध मंगाया गया बराबर का, और उसे वजन किया तो एक का दूध भारी और एक का हल्का। आपने फरमाया जिसका दूध भारी है वजन में, इस औरत ने बेटा जना है, और जिसका दूध हल्का है उसने बेटी को जन्म दिया है। हजरत उमर फरमाने लगे कि अली ये मसला किधर से निकाला? फरमाया आपने मिरास नहीं पढ़ी कुरान में? अल्लाह ने मर्द के 2 हिस्से रखे हैं और लड़की का 1 हिस्सा रखा है। आपने मसले को हल कर दिया। एक और मसला आया, फरमाया हुजूर मर्द के 2 हिस्से, औरत का 1। अब अगर आ जाए बीच की कौम मुखन्नस तो क्या करें? आपने फरमाया सिंपल, उसकी शर्मगाह को देखो, मर्दों वाली अलामत हो तो उसे मर्द शुमार करके 2 हिस्से दे दो, औरतों वाली हो तो उसको 1 हिस्सा शुमार कर, औरतों में शुमार करके 1 हिस्सा दे दो। कहा अच्छा। अब वो खुंसा तो था, लेकिन खुंसा भी मुश्किल, उसमें दोनों अलामतें थी। चाहे तो किसी से निकाह कर कर औरत से उसे हामला कर दे, ज़कर के साथ फर्ज भी था, चाहे तो किसी मर्द से निकाह करके खुद हमल वाली हो जाए, उसे हैज भी आता था। अब सर पकड़ के बैठ गए लोग, अब क्या करें? दोनों अलामतें पाई जाती हैं। हजरत अली ने फरमाया कि इसकी दोनों तरफ की पसलियों को गिन लिया जाए। अगर दोनों तरफ की पसलियां दाएं और बाएं बराबर हैं तो इसे औरतों वाला हिस्सा दे दो, और अगर इसकी बाएं पसली दाएं से कम है तो मर्दों वाला दे दो। जब उसकी पसलियां गिनी गई तो उसकी 1 पसली कम थी। आपने फरमाया इसे मर्दों वाला हिस्सा दे दो। तो हजरत उमर ने पूछा ये मसला कहां से निकाला?
फरमाया आपने नहीं सुना कि औरत को मर्द की दाएं पसली से अल्लाह ने बनाया है, उसकी एक पसली कम होती है और औरत हो तो दोनों पसलियां बराबर होती हैं। तो फरमाया सही कहते हो। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं ऐसे लोगों से कि जिनमें मौला अली मुश्किल कुशान मौजूद ना हो, आपस के अंदर ऐसी इनकी मोहब्बतें, खुलूस। अली के बेटे अल्लाहु अकबर इमाम हसन और आ रहे हैं हजरत उमर की बारगाह में। सियासी उमूर पर गुफ्तगू हो रही है, इजाजत नहीं है कोई अंदर आ जाए, दरबान बार खड़ा है। हजरत उमर के अपने बेटे आए, फरमाया बाबा से मिलना है, फरमाया वापिस कर दो, इजाजत नहीं है। अच्छा। हजरत इमाम हसन आ रहे थे, देखा अपने बेटे को वापिस कर दिया, खुद भी वापिस हो गए। कासिद ने कहा हुजूर हसन आ रहे थे, वापिस चले गए। फरमाया बुलाओ। क्यों गए? कहा आपके बेटे को वापिस जाता देखा तो खुद भी चले गए। कहा बुला के लाओ। जब हजरत इमाम हसन आए तो आपने फरमाया कि बेटा हसन, तुम्हें मेरे बच्चों से कोई इलाका निस्बत नहीं, इनका बाप उमर है, तुम अली के बेटे हो, इनकी मां फातिमा है, इनके नाना नबी है, तुम जब चाहो जब मेरे दरबार में आ सकते हो। हजरत इमाम हसन हुसैन से हजरत उमर की अकीदत का यह आलम। और यही नहीं, जब अपने बेटे को 500 दिरहम गनीमत के माल से दिए तो इमाम हसन को 1000 दिए। बेटा फिर बोल पड़ा, फरमाया बाबा मैं उम्र में बड़ा हूं, इन्हें 500 मुझे, इनको 1000 मुझे 500। फरमाया चुप करो, तुम नहीं जानते, अरे तुम्हारा बाप उमर है लेकिन इनके बाबा अली हैं, उनकी मां फातिमा है, इनके नाना नबी हैं, ये हुजूर के शहजादे हैं, तुम्हें इनसे क्या निस्बत? बल्कि जो उमर के सर पर बाल है ये भी इन्हीं का सदका है। ऐसी मोहब्बत तो कुरान ने क्या कहा, रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में रहम दिल है, नरम दिल है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और आगे बढ़िए तो हजरत अली का फरमान, मौला अली फरमाते हैं कि जब सालिहीन का जिक्र करो तो उमर को मत छोड़ना, सालिहीन के जिक्र के वक्त उमर का जिक्र लाजिम करना। हजरत अली ये पैगाम दे रहे हैं, यानी यही नहीं कि सिर्फ उमर अली से मोहब्बत करते हैं, बल्कि अली भी हजरत उमर से मोहब्बत करते हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता मांगने के लिए हुजूर से किसने कायल किया? आज लोग अली 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 कर रहे हैं दबके। क्यों? क्योंकि वो दामादे रसूल हैं, वो सैयदा ज़हरा पाक के ज़ौज हैं, उन्हें हुजूर की लखते जिगर हासिल है, वो हुजूर की अहले बैत में सरकार ने उनको अपनी चादर मुबारक में लिया है। अगर ये एजाज उन्हें हासिल है फातिमा रज़ी अल्लाह ताला के ज़ौज होने की हैसियत से, तो वो ज़ौज होने पर किसने उन्हें कायल किया कि अली जाओ और जाकर मुस्तफ़ा से उनकी बेटी का रिश्ता मांग लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक, इन दोनों ने हजरत अली को राजी किया, जोर दिया कि जाओ जाकर मुस्तफ़ा जान रहमत से उनकी बेटी का हाथ मांग लो। और आका ने इस रिश्ते को पसंद फरमाया। अब बताइए, रिश्ता भी साहबा किबार कराएं, उनसे भी मोहब्बत करें, उनके बच्चों से भी मोहब्बत करें, बच्चे भी उनसे मोहब्बत करें, वो खुद भी हजरत अबू बकर उमर से मोहब्बत करें। और लोग हैं कि अली का नाम लें और उनके नाम से भी बुखार चढ़ जाए।
तो कुरान सच्चा है। कुरान ने कहा रहमाओ बैनहुम, ये आपस में नहीं झगड़े। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाओ बैनहुम, ये कुफ्फार पर शदीद लेकिन आपस में बड़े रहम दिल, नरम दिल, मोहब्बत वाले, शफीक और मेहरबान रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और खुलाफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रिज़वानुल्लाहि ताला मजमाइन के फजाइल बयान करते हुए हजरत अली कहते हैं जो खुलाफाए राशिदीन है ये हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत पर हैं, इनकी पैरवी करने वाले कभी गुमराह नहीं होते। जैसे ही आप खुतबा देकर उतरे, एक आदमी फौरन पूछने लगा, हजरत इनके जरा नाम तो बताइए, आप खुलाफाए राशिदीन किसको कहते हैं, किसके फजाइल बयान कर रहे हैं? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अबू बकर, उमर, उस्मान के ये मेरे दोस्त हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के खुलाफा में से हैं। तो कहने लगा आप इनको खलीफा राशिद कहते हैं? फरमाया क्यों नहीं, ये शेखुल इस्लाम है, ये मुसलमानों के उम्मत के इमाम है, ये कुरैश के मुक्तदा है। आपने उनके फदाइल बयान किए मौला अली ने, और मौला अली से तो ये सभी प्यार करते थे, लेकिन मौला अली भी इनके फदाइल बयान कर रहे हैं, इनसे प्यार कर रहे हैं। हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी मोहब्बत देखी हजरत अली से। जब इनका रिश्ता तय हो गया तो हुजूर ने फरमाया कि अली तुम्हारे पास क्या है? मेहर की रकम, जरूरी सामान है शादी के लिए। फरमाया या रसूल अल्लाह एक घोड़ा है और एक सिरा है। हुजूर ने फरमाया घोड़ा तो जंग में काम आता है, जरूरत की चीज है, अलबत्ता जिरा फरोख्त कर दो और जरूरत की चीजें खरीद लो, मेहर की रकम ले लो। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जिरा लेकर निकले कि ये बाजार में फरोख्त करके जरूरत का सामान ले लूं और इसको बेच के जो रकम आए उसमें से कुछ मेहर के लिए रख लूं। जैसे ही बेचने के लिए निकले तो रास्ते में हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान मिल गए। फरमाया अली किधर जा रहे हो? कहा हुजूर ने फरमाया है कि शादी के लिए जो जरूरी सामान की जरूरत है तो मैं ये जीरा फरोख्त करके उसका बंदोबस्त कर लूं। फरमाया अच्छा जीरा बेचने जा रहे हो, कहां? तो हजरत उस्मान फरमाते कि अली क्या ये जीरा तुम मुझे बेचोगे? आपने फरमाया ठीक है उस्मान आप ले लो। कहा कितने में फरोख्त करोगे? हजरत उस्मान ने पूछा तो आगे भी अली ही थे। फरमाया आप जो देना चाहें। क्या? जो देना चाहें। तो हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने वो एक जीरा 400 दिरहम में खरीदी। 400 दिरहम हजरत मौलाए कायनात को दिए। फरमाया अली 400 दिरहम में मुझे बेच दो। आपने फरमाया इतनी रकम? कहा 400 दिरहम में मैं लेने को तैयार हूं। आपने फरमाया ठीक है। जीरा हजरत उस्मान को दी, 400 दिरहम हजरत उस्मान से लिए, खरीदो फरोख्त हो गई, जीरा बिक गई, माल आ गया। अब हजरत उस्मान कहने के अली ये जीरा जो तुमने मुझे बेच दी 400 दिरहम की, मेरी तरफ से ये जीरा तुम्हें ही तोहफा है, इसे भी साथ ले जाओ। ये मोहब्बत है आपस में हजरत सहाबा किबार की। और कोई जालिम यूं कहे कि इन्होंने हक खा लिया था, खिलाफत हजरत अली को मिलनी थी, लेकिन सिद्दीक अकबर पहले काबिज हो गए, फिर जनाब उमर काबिज हो गए, फिर हजरत उस्मान काबिज हो गए। हमने कहा चुप करो।
तुमने अली को कोई अपनी तरह ढीला डाला समझा है? अली बहादुर थे, अली शेर खुदा थे, अली को रब ने जुल्फिकार दी थी। अगर ये खिलाफत हक अली का होता तो मौला अली कभी किसी को बैठने नहीं देते, उनकी ताईद न करते, उनकी नुसरत न करते, उनका साथ न देते। लेकिन हजरत अली ने हर खलीफा का साथ दिया। अबू बकर के हाथ पर बैत की, हजरत उमर का दौर आया तो उनके हाथ पर बैत की, और फिर जब हजरत उस्मान गनी को खलीफा बनाने का वक्त आया तो क्या हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी के अंदर ही नमाज़ें पढ़ाया करते। तो जनाब उमर ने कहा कि जिसको मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी में मुसल्ला दिया इमामत का, और दीन नमाज दीन में है, तो हुजूर ने उस नमाज के लिए इनको हमारा इमाम बनाया दीन में। तो दीन मुकद्दम है। जब दीन में अबू बकर इमाम है तो दुनिया में अबू बकर से बेहतर इमाम कौन हो सकता है? आपने बैत की और वहीं से बैत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विशाल फरमाने लगे तो आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तजवीज़ किया। तो फिर हजरत उमर बिन खत्ताब खलीफा बने। लेकिन जब आपको शहीद किया और 26 जिलहज को आपको अबू लुलू फिरोज ने खंजर मारा और यकुम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई, तो इस असना में जितनी आपने बातें करनी थी और जितने आपने पैगाम देने थे, जो रुके हुए काम करने थे, उनमें काम ये भी किया कि 6 रुकनी कमेटी बना दी। शूरा फरमाया कि ये शूरा इंतखाब करे कि किसको अब खिलाफत की मसनद पर मुतमक्किन करना है। उन 6 लोगों में हजरत अली भी थे, हजरत उस्मान भी थे। तो जनाब अली फरमाते हैं मैंने जो सबकी राय ली तो उनमें से आधों की राय थी कि हजरत उस्मान को खलीफा बनाया जाए, और आधों की राय ये थी कि हजरत अली को खलीफा बनाया जाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैं उस शूरा में शामिल था। मैं हजरत अली के पास गया, मैंने कहा अली बताइए आपकी नजर में खलीफा किसको बनाया जाए? तो जनाब अली फरमाते हैं कि मेरी नजर में उस्मान से बेहतर कोई नहीं है। किससे बेहतर? हजरत उस्मान से बेहतर कोई नहीं। फरमाया मुझे अली का जवाब मिल गया। अब मैं हजरत उस्मान के पास गया और पूछा कि जनाब ये 6 रुकनी कमेटी फैसला करेगी, तो आप बताइए आपकी राय किसके बारे में है कि खलीफा किसको बनाया जाए? तो जनाब उस्मान गनी कहते हैं कि मेरी नजर में अली मुर्तजा से बेहतर कोई नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि अली की राय भी यही थी कि उस्मान को खलीफा बनाया जाए, मेरी राय भी यही थी कि जनाब उस्मान को खलीफा बनाया जाए। तो हमने इत्तेफाक की राय से हजरत उस्मान को खलीफा बना दिया। देखिए मोहब्बतों का आलम कि हजरत उस्मान कहते अली से बेहतर कोई नहीं है खिलाफत का हकदार, और अली कहते हैं उस्मान से बेहतर कोई नहीं है खिलाफत का हकदार। ये कौम कहती कब्जा कर लिया, काबिज हो गए, होश के नाखुन लोग। कुरान ने कहा अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम, ये सिर्फ काफिरों पर शदीद हैं दीन की वजह से, लेकिन आपस में बड़े रहमदिल मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के लिए जान छिड़कने वाले, ये इनका अंदाज है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और न सिर्फ ये कि हजरत उस्मान चाहते थे कि अली खलीफा बने, बल्कि जब आप खलीफा हजरत उस्मान बन गए और बलवाइयों ने आपके घर का मुहासरा किया, तो हम तो आशूरा में 7 मुहर्रम यानी आज के दिन से लेकर 10 मुहर्रम तक 3 दिन पानी आबोदाना अहले बैत नबूवत के पास
उन मुनाफिकों ने पहुंचने नहीं दिया, यजीदियों ने। 3 दिन वो 82 लोगों का काफिला भूखा प्यासा रहा। लेकिन जनाबे उस्मान वो मजलूम मदीना में कि गवर्नर होने के बावजूद, अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद बलवाइयों ने उनके घर का मुहासरा किया और 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक, और आप तक पानी और दाना आप तक भी पहुंचने नहीं दिया। इसी असना में हजरत अली ने अपने दोनों शहजादे इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, इन दोनों को हजरत उस्मान के दर दौलत के बाहर खड़ा कर दिया। फरमाया, बेटा उस्मान गनी को कोई बलवाई नुकसान न पहुंचाए, उस्मान को कोई ईजा न दे, उस्मान को कोई तकलीफ न दे। तुम दोनों उस्मान के घर के बाहर खड़े होकर पहरा देते रहना। फिर क्या हुआ कि बलवाई पीछे से कूदे और उन्होंने जनाबे अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी को शहीद कर दिया। हजरत उस्मान गनी की अहलिया बाला खाने पर आई और बाहर लोगों से खिताब किया कि लोगों, कोई जाकर अली को खबर करो कि अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया है। हजरत अली को खबर पहुंची, दौड़ते हुए आए। आपके शहजादगान खड़े थे। आपने जलाल में घूंसा बनाकर हाथ का उनके सीने पर मारा और फरमाया, तुम्हें खड़ा किया था कि उस्मान को कोई ईजा न पहुंचाए। तुम्हारा पहरादार होते हुए भी, तुम्हारे जैसे पहरेदार होते हुए भी अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया। उन्होंने जवाब दिया कि बाबा, हम तो पहरेदारी देते रहे, यहां से कोई नहीं गया। बलवाई शायद पीछे से कूदकर अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर गए। मेरा आज भी सवाल है आपसे, ये हजरत अली की उस्मान गनी से मोहब्बत प्यार नहीं तो क्या है कि उनकी जान की हिफाजत पर अपने शहजादों को मामूर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन के काशाने के बाहर अपने बेटों को खड़ा कर दिया। और मालूम है मुहाफिज के साथ क्या होता है? खुदा न खास्ता अगर कोई तीर अंदाजी करे तो पहले मुहाफिज पर चलाता है, बाद में निशाना उस पर लगाता है। उसे पता है कि अगर मैंने निशाना डायरेक्ट उस बंदे पर लगाया तो मुहाफिज मुझे नहीं छोड़ेगा। जाहिर है, बॉडीगार्ड किस लिए होता है? गार्ड इसीलिए होता है ना कि वो हिफाजत करे आपकी। तो लोग पहले गार्ड को मारते, बाद में वो जो मकसूद है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इतना सख्त काम कि जिसकी जान के दर पे बलवाई थे, उसकी जान की हिफाजत के लिए मौला अली ने अपनी जान के टुकड़े पेश कर दिए, अपने जिगर पाराओं को पेश किया। मैंने कहा आज भी जो सैयद है, जिसे ये ज़ौम है कि मैं आले रसूल हूं, अली का बेटा हूं, उसे चाहिए कि इस दौर में जब सहाबाए किराम के लिए ज़बानें दराज होने लगे तो अली के बेटों से रोशनी हासिल करे कि जो अली अपने बच्चों को उनकी जान की हिफाजत के लिए खड़ा करता है, आज भी अली के उन बेटों को सहाबा की इज्जत की हिफाजत के लिए खड़ा होना चाहिए। आज भी उन सैयदों का फर्ज है कि हमारे जद्दे आला अली उल मुर्तदा हैदर कर्रार ने उस्मान गनी की हिफाजत की थी। हसनैन करीमैन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनके घर पर पहरा दिया था। तो आज भी सैयद पुरअज़्म हो कि कोई अबू बकर के खिलाफ बोलेगा तो हम सैयद उसकी हिफाजत करेंगे, अबू बकर की इज्जत की। कोई उमर बिन खत्ताब उस्मान गनी के खिलाफ बोलेगा तो उन्होंने जान की हिफाजत की थी, हम इनके नाम और इज्जत और वकार की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की तालीम है, ये हमारे बुजुर्गों का किरदार है। क्योंकि सैयद के बुजुर्ग कौन है? इमाम हुसैन, इमाम हसन, इन्हीं की आल है। कोई हसनी सैयद है, कोई हुसैनी सैयद है, इसके अलावा कायनात में और कोई नहीं।
जितनी शाखें नीचे भी आ जाएं, कोई काज़मी हो, कोई मूसवी हो, इमाम मूसा काजिम की औलाद से हो, इमाम रज़ा की औलाद से हो, कहीं से भी हो, वो ऊपर जाकर तो यही मिलेगा, हसनी होगा या हुसैनी होगा। तो जब हसन हुसैन का किरदार ये है कि वो हजरत सहाबा की जान की हिफाजत पर मामूर हो जाए, तो फिर आज के सादात को भी हजरत खुलफाए राशिदीन या दीगर सहाबा की अजमत पर बिल्कुल पहरा देना चाहिए। हजरत उस्मान गनी और ये मुर्तदा की मोहब्बत आप अहबाब ने सुनी, बाकी बड़ी एक वो नाम जो आजकल हमारे सुन्नियों को भी मुश्किल से हजम होता है, बल्कि मैं उन्हें सुन्नी नहीं कहूं, मादरत चाहता हूं आपसे, इसलिए कि वो सुन्नी नहीं, वो तफजीली है हमारी नजर में, कि जो हजरत सहाबा पर तान करे, उलमा ने लिखा वो सुन्नी नहीं है, किसी भी हुजूर के एक सहाबी को बुरा करे। और उन सहाबा किराम में एक नाम है जनाब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अब इनकी मोहब्बत देखिए, लोग कितने मुशाजरात हुए, जंगे सिफ़ीन और जमल हुई, तो इस सिफ़ीन की वजह से आमिन नहीं मानते कि जनाब ये तो हजरत अली के मुकाबले में। आपने कहा चुप कर, अब तारीख मत देख, आ जाओ उसी उन्वान पर के कुरान देखेंगे। तारीख देखोगे, कुरान, तारीख गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कुरान, कुरान ने कहा शिद्दा वलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, सहाबा का काम यही है कि वो कुफ्फार पर शदीद है लेकिन अपनों के लिए बड़े नरम देना है। जब जंगे सिफ़ीन हो चुकी, नतीजा कोई नहीं निकला, दोनों जगह के लोग शहीद हुए, दोनों तरफ के। तो किसी ने मौला अली मुश्किल कुशा से पूछा कि जाहिर है आज भी तो यही दौर है, अपना मरे तो कहते शहीद, दूसरे का मरे तो कहते हलाक। हम कराची वालों से ये अच्छा कौन जानता है, और आप जिस इलाके में रहते हैं ओल्ड सिटी में, तो जाहिर है यहां भी आपने ये अंदाज देखा, एक अरसे तक लिसानियत की बुनियाद पर झगड़े, कौमियत की बुनियाद पर कत्लेआम। तो वो क्या कहते, बोला अपना था, तो बोला भाई वो शहीद है, शहीद, यादगार भी बन गई है, प्रोग्राम भी हो गए, और दूसरा मर्द बोला हलाक हुआ, हलाक। दोनों ही जहन्नम का ईंधन है, हमारा दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में ये बात गई कि एक तरफ लश्कर अमीर मुआविया, एक तरफ लश्कर अली, दोनों तरफ से लोग शहीद हुए, बताइए हुजूर शहीद कौन है और मकतूल कौन है, यानी कत्ल किसका हुआ? आपने फरमाया नहीं, हमारी तरफ के लोग और उनकी तरफ के लोग दोनों ही शहीद हैं। क्यों भला? का मुआविया हमारे भाई हैं, उन्हें समझने में खता हुई, लेकिन उनका नजरिया भी दुरुस्त है, उनको बुरा न कहो। फिर मौला अली ने फरमाया सुनो, शाम के अंदर, मुल्क के शाम में मुआविया के वजूद को गनीमत जानो, मुआविया की इमारत यानी हुकूमत को गनीमत जानो। जिस दिन ये नहीं होंगे, उस दिन मुसलमानों की गर्दनें कट कट कर ऐसे गिरेगी जैसे अंदराइन के फल गिरते हैं। ये हजरत अमीर मुआविया की फजीलत कौन बयान कर रहा है? मौला अली मुश्किल कुशा। अब हजरत मुआविया का प्यार देखिए, मुल्क के शाम है और आपने अपने दरबार में ऐलान किया कोई है तुम में जो अली की शान बयान करे। एक आदमी खड़ा हुआ, एक शेर उसने कहा, कितना? एक शेर मौला अली की शान में पढ़ा, आपने उसे 1 लाख दिरहम नजराना दिया। कितना दिया? 1 लाख दिरहम नजराना दिया। फरमाया सुन, तू जो कहता है वो सच है, लेकिन खुदा की कसम अली की शान इससे भी बड़ी है। ये उनकी मोहब्बत है। आपस के अंदर कुरान ने क्या कहा? रुहमाउ बैनहुम। तुम तारीख देख रहे हो, तुम जंग देख रहे हो, तुम झगड़ा देख रहे हो, हम कुरान देख रहे हैं।
हम इनका ताल्लुक देख रहे हैं, हम इनकी मोहब्बत देख रहे हैं। चूंकि कुरान के आगे तारीख आए तो तारीख रद्द कर दी जाएगी, लेकिन कुरान लारेब किताब है, इसे मुकद्दम रखा जाएगा। और वो लारेब किताब कहती है इनमें तो आपस में मोहब्बतें थी, रहमाओ बैनहुम, ये तो आपस में रहम दिल थे। और फिर देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हो गई तो खिलाफत पर मुतमक्किन हुए जनाबे हजरत इमाम हसन मुजतबा। और जब इमाम हसन 6 महीने खिलाफत करने के बाद आपने खिलाफत की जिम्मेदारियां हजरत अमीर मुआविया को सौंप दी। क्यों? क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि 30 साल तक मेरे खिलाफत रहेगी। हजरत अबू बकर का दौर, जनाबे हजरत उमर का दौर, जनाबे हजरत उस्मान का दौर, जनाबे अली मुर्तजा का दौर, ये मिला लो तो 6 महीने बचते थे 30 साल पूरे होने में। जैसे ही हजरत इमाम हसन के 6 महीने पूरे हुए 30 साल मुकम्मल हो गए। आप अलैहिस्सलाम का फरमान इमाम हसन को याद था कि 30 साल तक खिलाफत रहेगी, उसके बाद मलूकियत यानी बादशाहत आएगी, तो लिहाजा मैं बादशाहत में मलूकियत में कदम नहीं रख सकूंगा। कहते हैं बस मैं खिलाफत राशिदा का हिस्सा बनना चाहता हूं। 6 महीने खिलाफत करने के बाद आपने हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द सारे मामलात कर दिए। अब कौम कह रही है ये तो जनाब सुलह हुई थी, शराइत के साथ हुई थी, यूं हुई थी, वैसे हुई थी। हमने कहा सारी बात छोड़, सिर्फ अली के घराने की बात कर। करबला के मैदान में तुम्हारे गले नहीं सूखते ये बयान करते करते कि देखो हुसैन इब्न अली की शुजाअत, नबी के नवासे की बहादुरी, कि उन्होंने गर्दन तो कटा दी लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। यह है अली का बेटा, यह है शेर खुदा का बेटा। हमने कहा सुभान अल्लाह, हुसैन की रगों में अली का खून था, ये शेर खुदा का बेटा था, इसने गर्दन कटानी मंजूर कर ली लेकिन बातिल के हाथ पे हाथ नहीं दिया। तो हसन किसके बेटे हैं? हसन की रगों में किसका खून है? हसन किसके लगते जिगर हैं? और हसन भी शेर खुदा के बेटे हैं, उनकी रगों में भी अली का खून है, उनके अंदर भी वही जज्बा है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि आपने जो है वो किसी के दबाव में या ऐसे ही खिलाफत दे दी थी? हजरत अमीर मुआविया के हाथ में हाथ दे दिया था, उम्मत की बागडोर उनके हाथ में दे दी। उम्मत की इमामत का तो मसला था कि यजीद के हाथ पर बैत नहीं की जाएगी, यह अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक नहीं है, ये तारिक नमाज है, शराब का आदी है, ये बहन भाइयों के निकाह को जायज करार देना चाहता है, ये राय के बैत नहीं है। इस उम्मत को इसके हाथों में कैसे सौंपा जा सकता है? उम्मत की इमामत इसे कैसे दी जा सकती है? इमाम अली मकाम ने गर्दन कटा ली लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया, कोई समझौता नहीं किया। तो फिर हसन इब्ने अली से तुम्हारा गुमान क्या है? अगर अमीर मुआविया हक पर नहीं होते, बातिल होते, तो क्या अली का ये बेटा शेर खुदा का ये लखते जिगर उनसे सुलह करता? उम्मत का उन्हें इमाम बनाता, अमीरुल मोमिनीन बनाता, खिलाफत की जिम्मेदारी देता? कुछ तो शर्म करो उनके लिए बोलने पर। इसीलिए सुन्नियों ने मेयार बनाया है कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया है, हर सुन्नी की उस अमीर मुआविया से सुलह है। और यजीद पलीद से जिसका इमाम हसन से झगड़ा रहा, दुश्मनी थी, वो हर सुन्नी का दुश्मन है, कोई उसके लिए नरम गोशा नहीं रखता। यही हमारा मेयार है। और जब मुझसे एक आदमी कहने लगा तुम ये नाम क्यों लेते हो, इनका जिक्र क्यों करते हो, मालूम है मौला अली के मुकाबले में ही आए थे। मैंने कहा अच्छा, हजरत अली के मुकाबले में आए, 1400 साल के बाद तुझे समझ पड़ रही है?
चमार, 1400 साल के बाद तुम्हें अकल आई? मैंने कहा ये बता कि अली तेरे बाप हैं या हसन के बाप थे? कहने लगा जी मौला हसन के। तो मैंने कहा जिसके बाप से झगड़ा था उन्होंने सुलह कर ली, तो खामा खा यहां कड़ रहा है? जब बेटे ने सुलह की, जब बेटे ने खिलाफत दी, और यही नहीं कि सिर्फ खिलाफत दी और सुलह की, बल्कि जब इमाम हसन नजराने भेजा करते थे तो इमाम हसन उनके तोहफे को कबूल किया करते थे। एक मौके पर हजरत अमीर मुआविया सल्तनत के कामों में लग गए, हुकूमत के, नजराना देना भूल गए, ताखीर हो गई। इमाम हसन मुश्तबा पर नबी का करम देखो, फैज देखो। इमाम हसन कहते हैं मैंने कागज कलम उठाया कि अमीर शाम हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में खत लिखूं कि भूल गए हो नजराना देना तो मुत्तले हो जाएंगे। फिर कहते हैं मेरे नसब ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं आले रसूल होकर भी सवाल करूं। कहते हैं मैंने कागज कलम उठा के रख दिया, बस मेरी आंख लगी ना तो मेरे नाना जान मेरे ख्वाब में आ गए। फरमाया मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया कि हसन परेशान ना हो, मैं दुआ बताता हूं, वो दुआ पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। हुजूर ने दुआ फरमाई, तालीम। इमाम हसन कहते हैं मैंने वो दुआ ख्वाब में जो हुजूर ने बताई वो पढ़ी। कहते हैं अभी सो ही रहा था कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हो गई, मेरी आंख खुली, मैंने जाकर देखा कौन? तो कासिद ने आवाज दी कि अमीर मुआविया का कासिद हूं, ये खत और कुछ इनाम लाया हूं। आपने दरवाजा खोला, वसूल किया तो फरमाते हैं 4 लाख दिरहम थे। कितने थे? आज के लिए भी 4 लाख बहुत है कि आप किसी सैयद को देकर खिदमत कर दो तो हर नमाज में तुम्हारे लिए वो दुआ करे। लेकिन 1400 साल पहले 4 लाख का मतलब समझो। उस दौर में 1400 साल पहले 4 लाख दिरहम दिए और साथ में खत लिखकर भेजा कि हसन इब्ने अली को मुआविया का सलाम हो, हुकूमती कामकाज में थोड़ी ताखीर हो गई, भूल गया था इसलिए भेजने में ताखीर हो गई, लिहाजा ये तोहफा कबूल फरमाएं, इतना भारी नजराना आपको भेज रहा हूं कि आपसे पहले न मैंने किसी को इतनी बड़ी रकम दी, ना आपके बाद किसी को दूंगा, इसलिए कि आप नवासे रसूल हैं। ये अंदाज है हजरत अमीर मुआविया का। जंगे सिफीन के बाद, मौला अली की शहादत के बाद, हजरत इमाम हसन की खिलाफत के बाद, कि अली के बच्चों से प्यार, उनको नजराने भेजना, तोहफे भेजना। आज बंदों की अकड़ी खत्म नहीं हो रही। नहीं नहीं हम तो अली वाले हैं, और मुकाबले में कैसे आए? अबे तो तेरे बाप लगते अली, जिनके अब्बा थे, जिनके वालिद थे, उस बेटे ने तो इमाम हसन से सुलह कर ली, तुम अब तक अकड़ रहे हो। तुम थे मौजूद सिफीन में, लेकिन उस वक्त इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे, तुम तक तो किताबों से बातें पहुंची हैं, वो तो ऐनी शाहिद थे। उसके बावजूद भी कोई ऐसा है अपने अब्बा के दुश्मन से नजराने ले ले? आप में है कोई ऐसा गैरतमंद बेटा? खड़ा हो जाए जरा, कि किसी के, जिसके अब्बा की किसी से नहीं बनती हो और बेटा अब्बा के दुश्मन से दोस्ती गाड़ कर कहे जी जी नजराने शुक्राने भेज दिया करो, सीधे हाथ को पता ना चले, बस उल्टे हाथ से लेते रहेंगे। है कोई? वो बेटा बोलेगा कि मेरी फितरत का तकादा ये है, जो मेरे बाप का नहीं वो मेरा। तो आज का बेटा अपने बाप के दुश्मन को कबूल ना करे। ओए दुश्मन बताने वालों, कुछ तो शर्म करो। वो दुश्मन नहीं थे, रुहमाओ बैनहुम, कुरान ने कहा। उनकी शिद्दत सिर्फ कुफार के लिए थी,
हर रसूलुल्लाह का सहाबी एक दूसरे के लिए नरम दिल था। ये बात समझना और आसान कर दूं कि जो यहां तक बात पहुंची ना, ये इसलिए थी कि जब हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया मदीने तैयबा में, तो मामूली बात थी, वक्त का गवर्नर अमीरुल मोमिनीन शहीद कर दिया गया, तो अली भी तो मदीने में थे। जब आप खलीफा बने तो खलीफा का काम है किसास। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की रिश्तेदारी बनती थी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से, क्योंकि आपका ताल्लुक भी बनु उमैया से था। और इसी वजह से आपने मुतालबा किया कि उनके किसास का बदला लिया जाए। तो वो किसास लेने के लिए ये बात हुई। अच्छा, किसास इस्लाम के अंदर जायज है कि नहीं मुतालबा करना? कत्ल का बदला कत्ल, ये मुतालबा किया। लेकिन मौला अली हालात से वाकिफ थे। मौला अली जानते थे कि इस वक्त ये काम मुनासिब नहीं, इसलिए खामोशी अख्तियार की। तो ये वजह बनी आपस में इस मसले की, तो दोनों की राय अपनी जगह दुरुस्त थी। तो इसमें अहलु सुन्ना का मौकिफ ये है कि हक अली के साथ था। तो जो अपने इज्तिहाद में हक पर हो, अल्लाह की तरफ से उसे 2 अजर मिलते हैं। कितने? बोलो कितने? 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 तो हक अली के साथ अली को कितने अजर मिले? 2। और इस मामले में हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला की नीयत ठीक थी किसास लेने की, लेकिन हक पर अली थे। यहां जो आपसे खता हुई, तो मुजतहिद से अगर खता इज्तिहाद में हो जाए तो उसको अल्लाह की तरफ से 1 अजर मिलता है। कितना? 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 तो हजरत अमीर मुआविया को 1 अजर मिला। तो जब अल्लाह की तरफ से मुआविया अजर के मुस्तहिक ठहरे, तो आप कौन है? आप कौन है उनके खिलाफ बात करने वाले? हम कौन है? इसलिए इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमान ने फरमाया कि हक बदस्ते हैदर कर्रार, पर मुआविया भी हमारे सरदार, और उन पे तान कारे फुज्जार। हजरत अमीर मुआविया पर तानो तशनी करना, ये फासी को फाजिर का काम है, अहले मोहब्बत का नहीं। सहाबा तो आपस में रहम दिल थे। सिफीन के बाद भी अली की मनकबत सुनकर 1 लाख का नजराना देना, अली के फजाइल बयान करना, और शायर शेर कहने वाले को यह कहना कि खुदा की कसम जो तूने कहा वो तो अपनी जगह, लेकिन अली का मकाम इससे भी ऊंचा है। ये आपस की मोहब्बत है। अली के बेटों को जो नजराने दें, ये आपस की मोहब्बत है। जब आप बिस्तरे मर्ग पर पहुंचे तो आपके बेटे यजीद ने कहा, बाबा आपके बाद खिलाफत किसकी, उस पर कौन बैठेगा? उन्होंने कहा, शाम, मुल्क शाम में हूं, तो लिहाजा तुम ही यहां बैठोगे, मगर याद रखना ये हक हुसैन का है। किसका? हुसैन का। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जनाब हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत की कि यह हक हुसैन इब्ने अली का है, इसलिए कि इमाम हसन भी विसाल फरमा गए थे। फरमाया कि ये हुसैन का हक है, लेकिन हुसैन मदीने में है। मदीने में तो बगैर खिलाफत के, यानी इस मसनद को खाली रखना ये मुनासिब नहीं। तो लिहाजा खिलाफत पर तो तुम फायद हो जाओगे, मगर ये हक इमाम हुसैन का है जो दूर हैं, मदीने में हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, नसीहत करता हूँ क्या? कि हुसैन इब्ने अली वो हैं, पूरी रुए जमीन पर इनके मकाम का कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये नबी के नवासे, अली के बेटे, फातिमा के लाल हैं, इनके जैसा कोई नहीं। तो मेरी तुझे नसीहत है कि तू पहले उन्हें खिलाना, बाद में तू खाना। पहले उन्हें पिलाना, बाद में तू पीना। पहले उन्हें पहनाना, बाद में तू पहनना। और जब किसी मुश्किल काम में फंस जाए तो रोशनी भी हुसैन इब्ने अली से हासिल करना, मशवरा भी उनसे करना। अजीजान मन, यूं देखिए तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की नीयत भी दुरुस्त थी। यही साहबा किबार, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा,
जनाब सिद्दीक अकबर, जनाब फारूक आज़म, जनाब उस्मान गनी और जनाब अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन जो मोहब्बतें और रिफ़ाक़तें हैं, उन्हीं का बस खुलासा और एक एक दो दो बात सुनकर आप आगे बढ़ते जाइए, जिससे आपकी बातों की तस्दीक हो जाएगी कि ये वाक़या करबला की बात। किसके बाद? वाक़या करबला के बाद। अब लोग इसी को देखकर कह रहे हैं वहां जंग सिफ़ीन हुई थी, फिर उधर करबला के अंदर मार्का हुआ था, हैं? तो फिर यजीद को तो बुरा कहो कहो, तो यजीद के वालिद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक भी उनकी ज़बानें चली जाती हैं। हम कहते हैं यजीद को 100 मरतबा कहो, लेकिन हजरत अमीर मुआविया साहबी रसूल हैं, उनके लिए अपनी ज़बानों को लगाम दो। अब देखिए सहाबा और अहले बैत की आपस में मजीद मोहब्बतें। जनाब अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद हजरत सैयद आसमा बिनते उमैस से हजरत अली ने खुद निकाह फरमाया। अबू बकर सिद्दीक की बेगम जो बेवा थी, उनसे हजरत अबू बकर के बाद निकाह फरमाया, जिनसे आपके 2 बेटे हुए, औन बिन अली, याहिया बिन अली और मोहम्मद बिन अबी बकर की परवरिश और तरबियत भी हजरत अली ने की। यानी हजरत अस्मा बिनते उमैस से जो अबू बकर सिद्दीक के एक बेटे थे मोहम्मद बिन अबी बकर, इनकी परवरिश मौला अली के घर में हुई। चूंकि ये छोटे थे और हजरत अबू बकर की बेवा से अस्मा बिनते उमैस से मौला अली ने निकाह कर लिया और उनसे भी 2 बेटे पैदा हुए। लोग आज तक फिदक पर झगड़ रहे हैं कि जनाब सैयदा और अहले बैत का हक था जो अबू बकर ने दिया नहीं। हमने कहा तुम झगड़ा कर रहे हो, वहां तो आपस में निकाह हो रहे हैं। अकल तस्लीम करेगी? ये तारीख 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 बताकर लोगों को कुरान से दूर करते हैं, जबकि कुरान बस सच्चा है कि रहमाओ बैनहुम, आपस में रहमदिली का आलम यह है कि एक दूसरे की बेवा का भी लिहाज है और उनसे भी अकद करके उन्हें भी अपने घर की जीनत बनाने को शर्फ बख्शा जा रहा है, जीनत बनाने का। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस जो अबू बकर सिद्दीक की अहलिया थी, उनसे 2 बच्चे हजरत औन बिन अली, हजरत याहिया बिन अली, हजरत अली के शहजादे पैदा हुए। माँ एक ही है, औन बिन अली, याहिया बिन अली और मोहम्मद बिन अबू बकर की। बाप 2, मोहम्मद बिन अबी बकर के बाप अबी बकर और औनो याहिया के बाप मौला अली मुश्किल कुशा। आगे चलिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मोहम्मद बिन अबी बकर ये जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक की पुश्त से मेरा बेटा है। फरमाया सुल्ब से तो अबू बकर की आया है, लेकिन बेटा मेरा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर में उनकी परवरिश फरमाई, छोटे थे इसलिए। इसके बाद सुनिए, हजरत इमाम हसन मुजतबा हजरत अली के बेटे, ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के दामाद हैं। और ये कुछ समझ में? आप कहेंगे अभी तो बड़ी लच्छेदार तकरीर हो रही थी, अब क्या बयान हो रहा है? काश कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं अक्सर यही कहता हूं कि आप लच्छेदार को नहीं देखें, आप सुभान अल्लाह कहें ना कहें, नारे लगाएं ना लगाएं, लेकिन बात समझने वाली समझ जाए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोती हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे, उनकी बेटी से इमाम हसन का निकाह हुआ। क्या नाम है उस बेटी का? हजरत हफ्सा। क्या नाम है? हजरत हफ्सा। और जिस तरह हुजूर की 2 बेटियां हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम हजरत उस्मान के निकाह में एक के बाद एक करके आई, इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर यानी अबू बकर की 2 पोतियां इमाम हसन के निकाह में एक के बाद एक करके आई। और वो कौन है? एक हजरत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हैं और दूसरी जो है हजरत हिंद बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के दामाद होते हैं इमाम हसन मुजतबा। ये तो जनाब आपस में शादियां कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं इनके तो खिलाफत के ही झगड़े थे, मिलनी तो अली को चाहिए थी, अबू बकर सिद्दीक ने दी नहीं।
उनके बाद उमर खलीफा हो गए, उनके बाद उस्मान खलीफा हो गए। हमने कहा ये तुम्हारी बातें, तुम्हारी कियासराई है, उनसे आपस में तो जाके पूछो। दिल इतने मिले हैं कि आपस में घरेलू रिश्तेदारियां कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन मुजतबा अबू बकर सिद्दीक हजरत अब्दुर्रहमान के दामाद हैं और 2 बेटियों से दामाद हैं। तो अबू बकर सिद्दीक की 2 पोतियां इमाम हसन के निकाह में। फिर आइए हजरत इमाम हुसैन और हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, ये दोनों हम जुल्फ हैं। दोनों की शादियां जो हैं वो एक ही जगह से होती हैं। और ये दोनों जो है वो जो यसगर बादशाह था उसकी बेटियां माले गनीमत में जो आई थी, तो एक मोहम्मद बिन अबी बकर को और एक हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। तो ये दोनों यूं हम जुल्फ थे, आपस में रिश्तेदारी थी। अब जरा देखिए, हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे का नाम क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बोल दीजिए जरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक के पोते हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, यानी अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद और मोहम्मद के बेटे कासिम, ये आपस में खालाजाद भाई हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बिन अबी बकर। चूंकि दोनों हम जुल्फ थे ना, दोनों बहनें एक एक इनके निकाह में थी, तो इस तरीके से ये इनके खालाजाद भाई हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की पर पोती हैं। अब देखिए रिश्ता कहां तक जाता है, लोग अपनी बातें करते हैं। पर पोती हैं कौन सी? सैयदा उम्मे फरवा, उनके वालिद का नाम है कासिम, उनके वालिद का नाम है मोहम्मद बिन अबी बकर, यानी अबू बकर के बेटे मोहम्मद और उनके बेटे कासिम, यानी अबू बकर सिद्दीक के पोते की बेटी उम्मे फरवा। ये किसकी वालदा है? सुनिए, इनका निकाह हजरत उम्मे फरवा का इमाम हुसैन के पोते इमाम बाकर से हुआ। कमाल नहीं हो गया? करबला के अंदर सिर्फ कौन बचा था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो मतलब खिलाफत की बातें भी हो गई, जंगे सिफीन भी हो गई, हजरत अमीर मुआविया का दौर भी चला गया, यजीद का दौर आया, करबला भी हो गई। करबला में अकेले इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे और जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर से अबू बकर सिद्दीक के पोते की बेटी हजरत उम्मे फरवा का निकाह हो रहा है। मतलब कि करबला के बाद भी आपस के अंदर मोहब्बत कैसी अहले बैत की कायम है कि सिद्दीक अकबर की पोती पर पोती और इमाम हुसैन के पोते इमाम बाकर, आपस के अंदर इनसे निकाह हुआ। आगे चलिए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम जाफर सादिक इमाम बाकर के बेटे हैं और इमाम जाफर सादिक की वालदा उम्मे फरवा हैं जो हजरत अबू बकर की परपोती हैं। तो गोया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम जाफर सादिक के नाना हुए। भाई बेटी का बाप, उसका बाप, उसका बाप नाना ही कहलाते ना, नाना परनाना ऐसे। तो जनाबे उम्मे फरवा इमाम जाफर सादिक की वालदा, वो कहते हैं कि मेरे अबू बकर सिद्दीक नाना लगते हैं और एक रिश्ते से उनके दादा लगते हैं। तो इसीलिए हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मैं अबू बकर से 2 मरतबा तवल्लुद हुआ, मतलब मेरी 2 निस्बतें हैं, 2 मरतबा पैदा किया गया। मतलब एक ददियाल का रिश्ता है, एक ननियाल का रिश्ता है। इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी इमाम हसन की उम्मुल हसन का निकाह अबू बकर सिद्दीक के नवासे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से हुआ। इमाम हसन की साहबजादी हैं, यानी हजरत अली की पोती और अबू बकर सिद्दीक के नवासे। कमाल नहीं हो गया? आपस में रिश्तेदारियां अहले बैत अतार की। इससे आगे बढ़िए, हजरत फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मैं कल परसों भी बयान कर चुका हूं इस बात को कि इन्होंने खुद अली की बेटी
फातिमा ज़हरा के बतन से उम्मे कुलसूम से निकाह किया तो हजरत उमर खुद हजरत अली के दामाद हैं और उनसे लड़का एक जैद और एक लड़की रुकैया भी पैदा हुए, यानी हजरत अली के नवासे और नवासी हजरत उमर की सुल्ब से पैदा हुए। उससे आगे बढ़िए तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, ये हुजूर सैयद आलम जाने कायनात के रिश्ते में भांजे भी लगते हैं, लेकिन इनकी अहले बैत अतार से मोहब्बत देखिए। हजरत उस्मान गनी के पोते, तवज्जो है आपकी, ये क्योंकि ये याद नहीं रहेंगी आपको बातें, क्योंकि फुला बिन फुला बिन फुला कितने नाम आप याद रखेंगे और मैं रिश्तों पे रिश्ते गिनवाए जा रहा हूं। सिर्फ बताना यह है कि काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरत साहबा और अहले बैत में कोई तनाजा नहीं था, ये आपस में यूं थे, मोहब्बतें थी, शीरो शकर थे, रहमाओ बैनहुम का मिस्दाक थे, कुरान की शायद की तफसीर थे कि ये आपस में नरम दिल हैं। हजरत उस्मान गनी के पोते अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान, यानी हजरत उस्मान के बेटे उमर और उमर के बेटे अब्दुल्ला, इनका निकाह इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की साहबजादी फातिमा बिनते हुसैन से हुआ। उस्मान गनी के पोते और अली की पोती हुसैन की बेटी हजरत फातिमा बिनते हुसैन, इनसे हजरत उस्मान गनी के पोते का निकाह हुआ। है आपस में रिश्तेदारी के नहीं। फिर आगे बढ़िए, हजरत सईदना उस्मान गनी के साहबजादे अबान बिन उस्मान का निकाह हजरत अली के भाई जाफर तैयार की पोती उम्मे कुलसूम बिनते अब्दुल्ला बिन जाफर से हुआ। जाफर तैयार की पोती हैं और हजरत उस्मान गनी के साहबजादे, इनका निकाह आपस में हुआ। हजरत उस्मान गनी की साहबजादी आयशा बिनते उस्मान, इनका निकाह हजरत इमाम हसन मुजतबा से हुआ, यानी हजरत इमाम हसन उस्मान गनी के दामाद हैं। आगे चलिए, हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की छोटी बहन हजरत अमीर मुआविया के निकाह में थी और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के हमजुल्फ थे, रिश्ते में साले भी थे और हमजुल्फ भी हो गए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के अक़द मुबारक में थी और इनकी बहन हजरत अमीर मुआविया के अक़द में आई, तो यूं आपस में खानदानी रिश्तेदारी थी। आगे बढ़िए, हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा का नाम था हिंद और अली मुर्तदा के चचाजाद भाई के साहबजादे हारिस बिन नौफल के निकाह में थी। बताइए, अली के घराने वाले चचाजाद भाई के साहबजादे हारिस, वो हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा से निकाह करें और ये झगड़ा ही बताती रहे कौम, उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करे साहबी रसूल का, और अली के घराने वाले उनसे रिश्तेदारियां करें, तो बताओ कौन सही है, ये आज की तारीख बताने वाले या फिर वो हजरत साहबा और अहले बैत जिनकी आपस में मोहब्बतें थी, रिश्तेदारियां थी। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हकीकी फूफी उम्मे सईद, ये बात दिल में बिठा के ले जाओ भाई, पीछे तक के लोग तवज्जो फरमा लें, जो इधर उधर देख रहे हैं वो भी मेरी तरफ देखें। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सगी फूफी उम्मे सईद, इनका निकाह हजरत अली से हुआ। कमाल कर दिया, तुम कह रहे हो झगड़ा था, यूं था, बनु मैया यूं थे, ऐसे थे। हाँ, इनमें चंद लोग थे बनु मैया में जिन्होंने अहले बैत के साथ गुस्ताखी, नाम लेकर उनको लान करो करना है तो मुतलक नहीं। बनु मैया में तो दामाद रसूल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी आते हैं जो तारीफ के लायक हैं, जो दामाद रसूल हैं, जो खलीफा राशिद हैं, जो हुजूर सैयद आलम से 5 वास्तों से जाकर ऊपर नसब एक हो जाता है, वो उस्मान भी बनु मैया में से हैं। तो मुतलक जो है वो बुरा वाला नहीं कहना चाहिए।
हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हकीकी फूफी उम्मे सईद का निकाह हजरत अली से हुआ। वो हजरत अली की बीवी थी। हजरत अमीर मुआविया की हकीकी भांजी लैला, ये इमाम हुसैन की बीवी थी। अब पकड़ो, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की भांजी हजरत अमीर इमाम हुसैन की बीवी थी। आपको नहीं पता इमाम हुसैन को कि ये अमीर मुआविया के घराने वाले हैं, ये उनकी भांजी हैं। वो आपस में रिश्तेदारियां कर रहे हैं। और आज के लोग आले रसूल की मोहब्बत के अंदर खुद को अली वाला को जी हम उनकी औलाद हैं, हम उनके बेटे हैं, कैसे ये मामला हुआ, कैसे यूं हुआ। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन से तो पूछो, इमाम हुसैन इब्ने अली हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भांजी को अपने अक़द में लाके उन्हें शर्फ बख्श रहे हैं। आगे बढ़िए तो हजरत सईदना जाफर तैयार की पोती, हजरत अली के भाई की पोती रमला बिनते मोहम्मद, इनका निकाह हजरत अमीर मुआविया के भतीजे अबुल कासिम बिन वलीद बिन उक़बा से हुआ। बताइए, उधर इमाम हुसैन से रिश्तेदारियां, इधर जाफर तैयार के पोतों से रिश्तेदारियां, इधर हजरत अमीर मुआविया के भतीजे, उधर भांजी, उधर बहन, उधर फूफी, अली और अली के बच्चों के निकाह में आ रही है। यहां बंदे गर्दन में सरिया ही लाए जा रहे, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। तो तुम नहीं मानो, हकीकत छुटला नहीं सकते। कुरान कितना सच्चा है, तारीख बिगाड़ के हमारे सामने पेश कर दी। लेकिन कुरान ने कहा शिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबी कुफ्फार पर शदीद और एक दूसरे के लिए रहम दिल थे। देखो, एक दूसरे की घरेलू रिश्तेदारियां नजर आ रही हैं। अजीजान मन, यही बात अगर आपको समझ आ जाए कि हजराते सहाबाए किबार और अहले बैत अतार कैसे एक दूसरे के फजाइल, तारीफें, मनाकिब बयान करते हैं और कैसे इनकी आपस में रिश्तेदारियां, खानवादे के ताल्लुकात हैं। हजरत सईदना इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपका क्या ख्याल है? अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में पूछते हो? तो आगे से वो बिगड़ गया। फरमाया आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं, सच्चा कहते हैं? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तुझको तेरी मां रोए, अबू बकर सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं। फरमाया कि तुम होश करो, अबू बकर वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने सिद्दीक कहा है, जिनकी सदाकत की गवाही कुरान ने दी है, वो अबू बकर सिद्दीक। मैं उन लोगों से अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि जिसके दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत ना हो। ये अहले बैत नबूवत है जो हज़रात सहाबा से मोहब्बत कर रहे हैं। ये अली की आल है जो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। फिर इनसे पूछा गया इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि तलवार में चांदी का कब्जा लगाना जायज है कि वो तो ज्यादा होती है चांदी उसमें लगी हुई और मर्द के लिए चांदी हराम। तो किसी ने मसला पूछा कि जैसे अंगूठी हम पहनते हैं तो एक मखसूस वजन से ज्यादा ना हो, तो कहा उसमें तो ज्यादा लगी होती है, फिर वो भी हाथ की जीनत होती है, पकड़ते हैं। दस्ते में अगर चांदी लगी हो, चांदी का कब्जा लगाना कैसा? आपने फरमाया जायज है, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक की तलवार में चांदी का कब्जा लगा हुआ था। यानी हजरात अहले बैत मसाइल में भी अबू बकर सिद्दीक से रोशनी लेते हैं। फिर एक ने आकर पूछा, फरमाया हुजूर ज़कात का मसला जरा समझा दें।
तो आपने फरमाया इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि तरीक़त के एतबार से बताऊं या शरीयत के? मैंने कहा हुजूर शरीयत ही के एतबार से सुनते आए हैं, ये इस्तिलाह कौन सी है कि तरीक़त के एतबार से बताया जाए? उसे जुस्तजू हुई, उसने कहा अच्छा यूं करें कि दोनों के निसाब, दोनों का एतबार बयान कर दे। आपने फरमाया सुनो शरीयत का मसला तो ये है कुल माल पर जब साल गुजर जाए तो उसका 2.5% अल्लाह की राह में देना ज़कात कहलाता है। ये शरीयत का मसला है। फरमाया तरीक़त क्या है? फरमाया तरीक़त ये है कि जब इस्लाम को जरूरत पड़े कुल का कुल माल राह खुदा में दे दिया जाए। उसने कहा शरीयत तो समझते हैं कि जो हुजूर ने अल्लाह उसके रसूल के अहकाम है वो बयान किए गए वो शरीयत है, लेकिन ये तरीक़त का मसला आपने कहां से निकाला? तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक से। और किससे? तुमने सुना नहीं मेरे आका ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा अबू बकर के माल ने नफा दिया है। जब हुजूर ने गज़वे के लिए माल तलब किया, हजरत उमर घर का आधा माल ले आए, जनाब सिद्दीक अकबर अपने घर का पूरा माल पोटली में बांध के ले आए। हजरत उमर को ख्याल था कि आज मैं नेकी में बढ़ जाऊंगा, और हुजूर पूछते भी पहले तो हजरत सिद्दीक अकबर से पूछते, अबू बकर तुम बताओ, सवाल यूं करते। लेकिन आज हुजूर ने उमर से सवाल किया, उमर बताओ क्या लाए, क्या छोड़ाए? फरमाया हुजूर आधा ले आया सारा, आधा छोड़ आया। फरमाया अबू बकर तुम बताओ, बज़ाहिर तो इतना सा था लेकिन कुल का कुल था, अबू बकर क्या लाए? फरमाया आका कुल का कुल ले आया। कहा बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? फरमाया अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ाया। कहा यही तरीक़त है कि जब इस्लाम को जरूरत पड़े तो कुल का कुल माल दे दो। और शरीयत यह है कि जब साल माल पर गुजर जाए तो उसका 40वां हिस्सा 2.5% वो अल्लाह की राह में दे दिया जाए। हजरत अली अबू बकर की ये तो औलाद थी जो इनसे मोहब्बत, अली की औलाद थी जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत के नज़ारे पेश कर रही थी। खुद अबू बकर का अंदाज देखो, हुजूर का मजमा लगा गए मस्जिद नबी में, हुजूर मिंबर पर बैठे हैं, आपकी दाएं जानिब जो है हजरत अली बैठे हैं, बाकी साहबा भी झुरमट बनाए बैठे हैं। हजरत अली मस्जिद में दाखिल हो गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि जगह नहीं है, अली किधर बैठेंगे, कौन अली को जगह देगा? अबू बकर खड़े हुए और उन्होंने जगह बनाई। अली सीधे आए, अबू बकर और मुस्तफा के बीच में बैठ गए। जब अली को जगह मिल गई और अबू बकर भी बैठ गए, आका मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया सुनो, जो साहिबे फजल हो वो ही अहले फजल की फजीलत को जानता है। अबू बकर खुद साहिबे फजल थे तो वो अहले फजल की फजीलत को जान गए कि अली को किधर बिठाना गए उधर बिठा दिया। ये है अहले बैत और सहाबा, आपस में मोहब्बत, शफकत, रवादारी, प्यार, यही अहलु सुन्ना का अकीदा, मिजाज, रीत है। अकाबिर असलाफ की तालीम कि सहाबा और अहले बैत दोनों का जिक्र खैर के साथ किया जाए, दोनों से प्यार किया जाए। जैसे ये आपस में रहम दिल थे, कोई लाख तारीख बताए कि यूं हुआ था यूं, हम कहेंगे अपनी तारीख अपने पास रख, हमें तो अल्लाह का कुरान बताता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी आपस कुफ्फार पर शदीद और आपस में रहम दिल थे। अल्लाह करीम उन जैसी मोहब्बतें हमें भी नसीब फरमाए और हमें मरते दम तक इसी तवाजुन पर अहले सुन्नत के जिंदा और कायम रखे कि हम हज़रात सहाबा और अहले बैत की मोहब्बतों से रोशनी पाकर अपनी जिंदगी को रोशन बना सकें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला
मुस्तफा को हमारा सलाम हो। बोलो जाना ने मुस्तफा हो गए शहीद कौम की किश्ती तीरा गए। हो गए शहीद कौम की किश्ती तीरा गए। उम्मत के ना खुदा को हमारा सलाम हो। उम्मत के ना खुदा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम। और भाई भतीजे पान जे सब हो गए शहीद। भाई भतीजे पान जे सब हो गए शहीद। हर लाल बेबहा को हमारा सलाम हो। हर लाल बेबहा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। नासिर विलाए शाह में कहते हैं बार बार। सुरी विलाए शाह में कहते हैं बार बार। मेहमान करबला को हमारा सलाम हो। बोलो मेहमान करबला को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। जाना है मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करीम आला तेरी दी तौफीक से कलमा कलाम दुरूद सलाम पढ़ा गया। इसे अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। महफिल सजाने वाले दोस्तों के मुकद्दर को सजा, आने वालों पर भी करम फरमा। दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। हर खैर इनका मुकद्दर फरमा। हर शर से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ करीम हमें राफजियत, नासबियत, खारजियत, तफजीलियत से महफूज और मामून फरमा।
अपनी रहमत, अपने फजल, अपने करम से हमें अहल सुन्ना व जमा पर इस्तिकामत के साथ गामजन रहने की तौफीक अता फरमा। मौला ज़िंदगी इस्लाम पर, ख़ात्मा ईमान पर अता फरमा। ऐ करीम मालिक, हम तमाम पर अपना खुसूसी रहमो फजल फरमा। हमारे बीमारों को आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सदका शिफाए कामला आजला अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उन्हें परेशानियों से निजात अता फरमा। जो तंग दस्त हैं उनको फराग दस्ती अता फरमा। बेरोजगारों को रिज़्क़े हलाल, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ करीम, तू हमें ऐसा बना कि कोई बिगाड़ न सके। मालिक, तू हमें ऐसा उठा कि कोई गिरा न सके। मौला, तू हमें ऐसी इज्जत दे कि कोई हमें रुसवा न कर सके। और मालिक, तू हमारा ऐसा दोस्त बन कि कोई हमसे अदावत न कर सके। ऐ करीम, अपने फजल, अपनी रहमत से हम पर अपनी तमाम नेमतों को तमाम फरमा और ज़वाले नेमत से महफूज फरमा। जो नेमतें तूने अता की उस पर शुक्र अदा करते हैं, उसमें बरकत अता फरमा और ज़वाले नेमत से हम सबको महफूज और मामून फरमा। जो भी अहबाब दुआ के लिए कहना चाहते हैं, कह चुके, कहने का इरादा रखते हैं, ए अलीमो खबीर मौला, तू सबके दिलों के हाल से वाकिफ है। इन सब दोस्तों को बिन मांगे अता फरमा, इनकी तलब से सिवा अता फरमा। इनकी दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमा। इनके मकासिद हक्का में कामयाबियां, कामरानी अता फरमा। शोहदाए करबला का वास्ता ऐ करीम, जो आपस का ताल्लुक अहले बैत और सहाबा का रहा, हम सुन्नियों में भी ऐसी बाहिमी मोहब्बत अता फरमा। इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। ऐ करीम मौला, जिस तरह यहाँ जमा फरमाया, जल्द अज जल्द हरमैन शरीफैन में जमा फरमा, मदीना पाक में जमा फरमा। इलाही, ये सब दुआएं कर कबूल तुझको खुदा कहते हैं और वास्ता उनका जिन्हें सल्ले अला कहते हैं। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।